हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं अभिषेक शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक सर इंस्पिरेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको वीडियो पहली फिजिक्स की मिलेगी, तो आपकी पहली वीडियो फिजिक्स की आ चुकी है। तो जिसमें पहला चैप्टर आपका है चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, यानी कि अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो या आपने कुछ किताबों में देखा हुआ चैप्टर फर्स्ट कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र, क्योंकि इस चैप्टर का एक नियम बहुत फेमस है जो कि है कूलाम का नियम, कूलॉम्स लॉ। तो विद्युत आवेश, आखिर विद्युत आवेश होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि ऐसा पदार्थ जिसमें आपको विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो, जिसमें आपको ये लगे कि इस पदार्थ में विद्युत प्रभाव व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो आवेश आपका विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज कहलाता है। या इसको फार्मूले की दृष्टि से एक और परिभाषा हम लोग बना सकते हैं, धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। तो विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। लिख लो आप सभी लोग, विद्युत आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। तो फार्मूला हमारा होगा Q इक्वल टू NE, यानी कि N हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, N क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E हो गया इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। यानी कि एक परिभाषा हम और भी बना सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों के आवेश के गुणनफल को हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसका दूसरा फार्मूला होगा Q इक्वल टू IT। I माने धारा और T माने समय। तो मैंने आपको भी बताया भी था, धारा और समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा, यानी यूनिट? तो इसका मात्रक होगा एम्पियर इंटू सेकंड या कूलाम। यानी कि आपने आवेश का मात्रक कूलाम होता ही है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। और मैंने इस फार्मूले से इसका मात्रक निकाला, तो धारा का मात्रक एम्पियर और समय का सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड। यानी बीमा इसकी होगी इंश्योरेंस, धारा की आई की 8, समय टी की टी, तो AT अपनी बीमा हो जाएगी AT। तो इस आधार पे हमारा एक टॉपिक विद्युत आवेश कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो विद्युत आवेश के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 धन आवेश और नंबर 2 ऋण आवेश, यानी कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो देखेंगे धन आवेश क्या होता है। यानी कि धन आवेश, जिस आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऐसा ना समझना कि धन आवेश है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है। तो जिस आवेश में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वह आवेश धन आवेश कहलाता है। यानी कि ऐसा चार्ज पॉजिटिव चार्ज कहलाता है। तो
नंबर 2 ऋण आवेश के ओर हम चलेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो इसमें थोड़ा थोड़ा जान लीजिएगा। और ऋण आवेश की ओर हम जब चलेंगे तो इसमें देखेंगे निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज क्या है? जिस आवेश में इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है उस आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग समझ भी गए होंगे कि विद्युत आवेश क्या होता है और विद्युत आवेश के प्रकार यानी धन आवेश और ऋण आवेश क्या होते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है कूलाम का नियम यानी कूलॉम्स लॉ। तो कूलाम का नियम हमारा देख लीजिएगा, आप सभी लोग देख भी पा रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को दिख भी रहा होगा कूलॉम्स लॉ यानी कि कूलॉम का नियम। तो कूलॉम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कूलाम के नियमानुसार, यानी कूलाम जी जो थे उन्होंने एक नियम दिया था कि कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसलिए अब हम यहाँ लिखेंगे माना यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जैसा कि मैंने ये दो आवेश ले लिए Q1 व Q2, दूसरे Q1 व Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर उपस्थित हैं। इनके बीच की दूरी क्या है? r मीटर। तो उनके बीच लगने वाला बल, तो इनके बीच लगने वाला बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? F से। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, समीकरण फर्स्ट। इसी प्रकार हम जब देखेंगे तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? r² के, समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम क्या देखेंगे? F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान r²। जब हम इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर नियतांक जुड़ जाएगा, कांस्टेंट, जिसको क्या बोलेंगे? के। तो हमारा फार्मूला निकल के आ गया है कि F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपान r²। ये हमारा कूलाम के नियम का फार्मूला हो गया, जहाँ पर K अनुक्रमानुपाती नियतांक और K का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यदि दो बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हों तब अनुक्रमानुपाती नियतांक K को 1/4πε0 लिखा जाता है। इस फार्मूले को हम जब निर्वात और वायु के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन। और 4πε0 का भी मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ε0 हमारी होती है निर्वात की विद्युतशीलता। तो हम आपको दोबारा भी एक्सप्लेन किए दे रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। तो कूलाम का नियम, यानी कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा भी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माना, यानी कि मैंने माना यदि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर हैं। मैंने ये मान लिया कि ये Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो इनके बीच की दूरी r मीटर है, तो उनके बीच लगने वाला बल F क्या होगा? तो F जब
बल यहाँ पे लग रहा है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से तुलना की तो F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 अपॉन r², जहाँ K है कांस्टेंट और नियतांक जिसका मान 9 इंटू 10⁹ जिसे 9 इंटू 10⁹ भी कहते हैं। ये K जो है अनुक्रमानुपाती नियतांक होता है, इसका मान 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। यदि बिंदु आवेश निर्वात अथवा वायु में स्थित हो तब अनुक्रमानुपाती नियतांक K को 1/4πε0 लिखा जाता है। F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपॉन r² न्यूटन। 1/4πε0 का मान भी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ε0 का मतलब होता है निर्वात की विद्युतशीलता। तो आप सभी को बहुत अच्छे से कूलाम का नियम समझ में आ गया होगा। तो हम इसी के अगले टॉपिक में हम देखेंगे विद्युत बल रेखाएं। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, जो कि हर साल परीक्षा में आए हुए टॉपिक और बहुत अच्छे टॉपिक हैं। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यानी कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखा यानी कि विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। यानी विद्युत बल रेखाएं क्या है, यानी कि विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धनावेश चलता है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर स्थित धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो ये इसका हमने वो फिगर भी बनाया है। तो ये जो है मुख्य बिंदु है, ये जो है हमारी विद्युत बल रेखा जा रही है, ये जो है आवेश चल रहा है, ये बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा भी है। तो हम अगला टॉपिक देखेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, यानी किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। कोई पूछ दिए कैसी राशि है, तो ये सदिश राशि है भैया। यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। यह सदिश राशि है। P बराबर एक आवेश का परिमाण इंटू दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो यानी P का फार्मूला क्या होगा, Q इंटू 2L, आवेश इंटू 2 गुणे लंबाई। तो सदिश रूप इसका क्या हो गया, वेक्टर P इज इक्वल टू Q इंटू 2 वेक्टर L। मात्रक इसका हो गया कूलाम मीटर। विमा इसकी हो गई AT इंटू L यानी LTA। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो हम आगे की वीडियो कल देखेंगे। यहीं अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सभी को जैसा कि बहुत सही से समझ में आया होगा। तो धन्यवाद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री।